नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बिगुल है जो बज चुकी है। जिस प्रकार से बात करें कि आने वाली 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, जिनको लेकर के जो प्रतिनिधि जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से अपना दमखम है जो क्षेत्र में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें तो इस वक्त मैं खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बबाई में हूँ और यहाँ लोगों से आपको मिलवाएंगे कि यहाँ की जनता का कैसा रुख है। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, अब क्या मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ओड़ा परिवार से बजेंद्र सिंह ओड़ा, क्या वो अपनी उनकी नैया पार लगेगी, जिनको लेकर लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे, इनके निजी विचार आप तक पहुंचाएंगे, इनकी क्या राय है, बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम साहब थारो? मेरो बलराम जाखड़। अच्छा जाकर साहब, कसुक की है समीकरण अब की बार चुनाव नजदीक आकर लोकसभा का? सर समीकरण बढ़िया बना हुआ है। इस बार सब बीजेपी की लहर है। शुभकर्ण चौधरी जी की बीजेपी की। हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी की लहर की हिसाब से, बीजेपी की लहर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि झुंझुनू में बार बीजेपी की लहर काम कौन कर रही है, ओड़ा परिवार का आ गया। अजी आप पहले ही बोल रहे थे हैं? तो वो क्या हुआ पिछले चुनाव में, क्या हुआ था आपको ही पता है, सबको पता है। और खेतरी तहसील की सोचना चाहते हैं हम। खेतरी में बीजेपी शुभकर्ण जी जीतेंगे तो धर्मपाल जी को सपोर्ट करेंगे, खेतरी में विकास होगा। खेतरी आज सबसे आगे था, सबसे बैक फ्रंट पे है। तो खेतरी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या लगता है आपको, कितने क्या वोट है जो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ 75% बीजेपी। हमारे इस बेल्ट के अंदर शुभकर्ण जी का अच्छा दबदबा है। राम राम जी। राम राम जी। राम क्या नाम साहब थारो? घनश्याम खटाना साहब। खटाना साहब थे, बताओ तो अब की बार लोकसभा में क्या रहे जी? बीजेपी साहब। बीजेपी बिल्कुल साहब। अच्छा, कोई की वजह की भी 10 साल एक तो को राज भी है, वो राज ठीक रही होगी। युवाओं पे काफी आक्रोश है कि भी अग्निवीर आई। देखो साहब, अग्निवीर ये चीजों ऊपर की चीज है, अपने लेवल की चीज बोला। युवा है, उन लोगों तो उनको तो जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, लेकिन वो आगा सु करवा ला जो माफा के कर सका आपने कहा बस वो भी बने अरे बीजेपी आओगी। बीजेपी आओगी। अच्छा, झुंझुनू में बीजेपी आओगी या फिर खेतड़ी से बीजेपी आओगी? खेतड़ी से बीजेपी आओगी, झुंझुनू से बीजेपी आओगी, दोनों चीजें। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी वापस? बिल्कुल वापस बनेगी। और कितनी क्या सीटें आ सकती है राजस्थान? अब की बार 400 पार। मोदी फैक्टर पे चेहरे पे वोट पड़ रहे हैं या फिर स्थानीय विधायक प्रत्याशी के पक्ष? मोदी जी का। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय भार्गव है। अजय भार्गव जी, आप बताएं कैसे क्या समीकरण है इस बार खेतरी की राजनीति के, लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, ये चुनाव मोटा मोटी मोदी के नाम से लड़ा जाता है। पूरा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द है, क्योंकि भारत आज जिन ऊंचाइयों पे है उसका कारण मोदी जी हैं। और प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सब लोग ये लोकसभा चुनाव मोदी का चुनाव देखते हैं। छोटे चुनाव में पार्टी का चुनाव हो जाता है कई बार, लेकिन ये जो चुनाव है ये पूरी रूप से मोदी के नाम से है और लोकसभा झुंझुनू से अच्छे वोटों से। सर कैसे बता सकते हैं आप अच्छे वोटों से? जिस प्रकार से उदयपुर हट्टी के पूर्व विधायक है राजेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ निकाल रहे हैं कि उन्होंने वो तानाशाह थे, वो अच्छे नहीं थे, जातिवादी थे। कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा क्षेत्र में शुभकर्ण चौधरी जी का जो कर्मस्थल है वो उदयपुर क्षेत्र है, जहां पे वो पिछले 400 कुछ 5 वोटों से मार्जिन से कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। और उनका जो घर क्षेत्र है वो नवलगढ़ है। और खेतरी बीजेपी का लोकसभा के रूप से कभी देखें तो पूरी रूप से एक तरफी लीड जाती है खेतरी से। यहाँ की यदि खेतरी की लोकल में बात करूं तो यहाँ मोटा मोटी 2,22,000 वोट है। और मेरा मानना है कि 60% पोलिंग होगी या इससे ऊपर जाए। लोकतंत्र की अच्छी बात है कि 80% हो, 90% हो, लेकिन 70% 60% भी करते हैं तो मोटा मोटी 1,40,000 वोट यहाँ से खेतरी से पोल होंगे। उसमें से अधिकांश वोट की यदि मार्जिन निकाली जाए तो पिछले चुनाव अभी विधानसभा के हुए थे जिसमें ट्रायंगल चुनाव था और ट्रायंगल नहीं बन पाया वो चुनाव, कांग्रेस पीछे रह गई थी। लेकिन इस दृष्टि देखा जाए तो धर्मपाल जी की जो जीत हुई थी वो 9,000 करीब थी। वो मेरा मानना है कि लोकसभा में ये जीत 30 से 25,000 कन्फर्म खेतरी लीड देगा। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र कुमार। ये मुस्कुराहट क्यों है सर? क्या बीजेपी को वोट दे रहे हैं? अच्छा, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तब है ये मुस्कान। बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को क्यों सर?
बीजेपी के हैं, हम बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी के हो आप? मतलब कोई कोई कारण होगा कि बीजेपी के क्यों है आप? मोदी के। क्या डीएनए बीजेपी का। डाली मारा के पत्रकार मोहते डाली मारेडी हण गए। अच्छा ये जीते गांव पाटू छोड़ा करता डाली लगा अच्छा जाकर डाली लगाई पानी बीजेपी को वोट। बीजेपी जीतेगी झुंझुनू में या पूरे राजस्थान में बात करें? राजस्थान में जीतेगी, पूरा भारत में क्या जीतेगी। 400 प्लस हो जाएंगे? है 400 प्लस? 350 प्लस। 350 प्लस, ये नए आंकड़े इन्होंने बताए हैं। और भी युवा साथी हैं, बातचीत करेंगे। आप ही राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है दोस्त? राजकमल। राजकमल के लागत लोकसभा चुनाव नजदीकी कसो के समीकरण रहे बढ़िया माहौल है। की को पक्ष को रहे बीजेपी को बीजेपी से क्या खुश हो? मैं साहब बीजेपी से प्यार करूं, प्यार करूं बीजेपी से। बीजेपी से प्यार करो? बड़ो ये तो घाटो प्यार कर रहे हो। ये धर्मपाल से करें साहब, बताओ। धर्मपाल से करें से ना बड़े बीजेपी आओ खेतली से। अच्छा अच्छा, धर्मपाल सु प्यार करो दे। हां धर्मपाल जी की बड़े वोट दोगा? बिल्कुल साहब, बड़े हां बड़े देश भाई धर्मपाल जी तो वोट मिले हा तो अभी बाम इजाफो हो सके के लागत हैं बाबा टसु इजाफो हो या बताए वोट मिलेगा? ना बत्ती मिलेगा, हैं बत्ती मिलेगा। बत्ती मिलेगा हां आएगी पूरी खेतरी में? हां पूरी खेतली। पूरी खेतरी। तो जो डॉक्टर जितेंद्र मनीषा प्रधान ये कांग्रेस का पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बागो कत्तो के नुकसान रही ना किमी को ना कोई उठाओ उठाई ना छुट्टी दो। और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे।